हाय। आज ना मैं आप लोगों के साथ एक बड़ा अच्छा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो मुझे कल ही हुआ। एक्चुअली मुझे ना स्वीट्स खाना बड़ा पसंद है और कल मैं गई थी अपने होम टाउन और वहाँ पर ना एक शॉप है जिस पर एक स्वीट बनती है और वो केवल हमारे होम टाउन में ही बनती है और एक ही शॉप पे बनती है। तो मुझे लगा मैं रेगुलर बेसिस पे तो यहाँ आती नहीं हूँ, चलो आज इस मार्केट में आई हूँ जहाँ पे ये शॉप है तो चलो अपने लिए स्वीट्स लेके चलती हूँ। और मैंने थोड़ा सा स्वीट्स पैक करा लिया। आने के बाद मैंने उस स्वीट को कंज्यूम करना शुरू किया। मुझे पसंद है, मेरे आगे स्वीट्स रखो तो एकदम से मैं बहुत सारा सारा नहीं खाती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाने लगती हूँ। एंड मैंने एटलीस्ट उसके इतने बड़े बड़े थे 2 पीस खा लिए होंगे। और खाने के बाद मैंने देखा कि मेरी बॉडी में ना थोड़ा चेंजेस आए हैं और इरिटेशन सी हो रही है स्टमक में, क्योंकि वो जो स्वीट है वो 15 डेज तक बड़े आराम से रखी जाती है। और कल उन्होंने ही मुझे बताया था शॉपकीपर ने कि ये मावे को ना चाशनी में पकाया जाता है और उससे बनती है, वो दानेदार कलाकंद बोलते हैं उसको, और वो वहीं पर ही बनती है। और उसमें थोड़ा शुगर ना तेज होता है, ज़्यादा डलता है। तो नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बहुत टाइम से ना मेरी डाइट जो है वो बहुत अलग तरीके से चल रही है। मतलब ऑटोमेटिकली जब से मेरा मेडिटेशन का लेवल हाई होना स्टार्ट हुआ है, मतलब मैं बहुत अच्छी मेडिटेटेड स्टेट में जा रही हूँ, तो मेरी बॉडी ने ना ऑटोमेटिकली इन सारी चीज़ों को, जिससे खाकर कोई थोड़ा सा भी मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाए या बॉडी के अंदर कोई इरिटेशन जैसी चीज़ आए, तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली मुझे मना करती है कंज्यूम करने से। लेकिन स्वीट तो स्वीट है और मुझे स्वीट्स खाना पसंद है। तो कल मैंने खाया उसको और खाने के बाद फिर मैंने रोक दिया ऐसा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन आज नहीं खाऊंगी। लेकिन मॉर्निंग में उठने के बाद मुझे फिर दोबारा से स्ट्रेस होना स्टार्ट हो गया कि अच्छा 10 to 15 डेज ये रहेगी। मतलब मैं रोज़ अगर इसमें से थोड़ा कुछ खाऊंगी और मेरी बॉडी में फिर से वो इरिटेशन स्टार्ट होगी, तो मेरा मेडिटेशन का जो लेवल है वो डाउन पर आएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, पता है मैंने क्या किया, मैंने आज के आज ही उसको कंज्यूम करके ख़त्म कर दिया। यदि मैं इसको 10-15 डेज कंज्यूम नहीं करने वाली। और यकीन जानो, इतने टाइम से यूट्यूब पे जब सुनते हैं कि शुगर कंज्यूम नहीं करनी है या ये कंज्यूम नहीं करना है, आजकल इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिबेट चलती है यूट्यूब पे। तो ऐसा नहीं है कि लोग जो बोल देंगे मैं वो कर लूँगी। मैं खुद में अपने आप में बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेंट हूँ, मुझे पता चलता है कि मेरी बॉडी को क्या सूट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैं इस मामले में बड़ी कहूँगी कि एक सही मेंटल स्टेट की वुमेन हूँ। लेकिन कल पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अब मेरी बॉडी ज़्यादा शुगर कंज्यूम करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब टेस्ट है तो मज़ा आ रहा है, लेकिन इरिटेशन हो रही है, तो मेरी मेडिटेशन की स्टेट खराब हो रही है। क्योंकि कुछ मैंने देखा कि मुझे जलन टाइप होने स्टार्ट हो गया, क्योंकि शुगर से शायद एसिडिक होती होगी बॉडी। तो मॉर्निंग में अजीब सा सी टेंशन, मतलब सुबह उठते के साथ ही मैंने पहले कुछ थोड़ा सा खाया क्योंकि एकदम से शुगर कंज्यूम नहीं करती, और फिर मैंने उस बाउल को जिसमें थोड़ा सा और बाकी था मैंने उसको अपने सामने रखा और मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, इसको 10 दिन कैरी करूँ या इसको आज ही कंज्यूम करके ख़त्म करूँ। मतलब मैं अपनी मेडिटेशन की स्टेट, अपनी मेंटल स्टेट को जो कि बहुत अच्छी जा रही है, उसको ख़राब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। एंड फाइनली मैंने आज उसे सारा कंज्यूम करके ख़त्म कर दिया, जबकि मैं इस माइंड सेट के लिए साथ लेकर आई थी कि अच्छा ये स्वीट तो 10-15 डेज चल जाती है, तो इट्स ओके, मतलब सही है, स्वीट्स खाना पसंद है। पर आज तो यकीन जानो मेरी बॉडी ने मुझे साफ बोल दिया कि नहीं, मैं कंज्यूम नहीं करूँगी, मैं रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम नहीं करूँगी। एंड अभी भी क्या मैंने स्वीट्स खाने से बिल्कुल मना कर दिया अपने आप को? नहीं, नहीं किया। कि इसके साथ साथ एक और प्लानिंग हो गई मेरी कि अब से जो कुछ भी खाना है ना स्वीट्स के नाम पे, तो मार्केट में जाओ, इतना थोड़ा बहुत सा कंज्यूम करो वहीं पर और छोड़ दो। मतलब स्वीट्स खाना पसंद है, खा लो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए कि इस चीज़ को बिल्कुल ही लाइफ से बाहर कर दो। नहीं, मैं ऐसा सब कुछ नहीं करने वाली।
लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है ना वो बहुत कम होनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली इतनी सी क्वांटिटी तो कोई मुझे देगा नहीं, तो बेटर है बाहर के बाहर ही खा के आ जाओ। क्योंकि मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि आज का मेरा एक्सपीरियंस क्या था। मुझे खुद पर भी अपने आप में बहुत ऐसा फील हो रहा था कि ये क्या हो गया मुझे। एंड अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो शेयर भी किया था वाटर थेरेपी को लेकर के। तो सबसे पहली आदत मैंने अपनी यही सुधारी है, क्योंकि मैं पानी बहुत कम कंज्यूम करती थी। 1 लीटर भी बड़े मुश्किल से पानी पीती थी, और वो भी कब पीती थी जब मुझे याद आता था। तो जब याद आया अच्छा चलो प्यास लग रही है पानी पी लो, तो मैं क्या करती थी, जैसे ये 1 गिलास है पूरा को पूरा पी लिया, या ऐसे 2 गिलास पूरे पी लिए। लेकिन अभी ना मैं उस तरीके से कंज्यूम नहीं करती। मैं क्या करती हूँ, प्यास लग रही है थोड़ा करके पी लो, दैट्स इट। उससे पता है मेरे को बेनिफिट क्या हुआ? उससे मुझे बेनिफिट ये हुआ कि ये हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हम 1/2 लीटर पानी या 1 लीटर पानी एक साथ कंज्यूम कर जाते हैं, क्योंकि इतनी देर से तो हमने पानी पिया ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी को ना हैबिट नहीं है, क्योंकि आजकल हम लोग फिजिकल एक्टिविटी में भी नहीं होते हैं। वो एकदम इतना सारा पानी जो हम अंदर डालते हैं ना, वो मैं मेडिकल फॉर्म में इसको नहीं समझा सकती, बट मैं इतना बता सकती हूँ कि बॉडी ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे स्टक हो गया स्टमक, कुछ इसके अंदर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा डाल दिया। लेकिन जब से मैंने इस तरीके से पानी कंज्यूम करना स्टार्ट किया ना, तो रेगुलर बेसिस पर अब मैं 2 to 3 लीटर पानी पी लेती हूँ। और जैसे ही बॉडी वो हाइड्रेट होनी स्टार्ट हुई है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसी चक्कर में मेरी बॉडी ने ना शुगर को कंज्यूम करने से भी मना कर दिया है। क्योंकि मेरी बॉडी हमेशा हाइड्रेट नहीं रहती थी। हमेशा मुझे डॉक्टर्स बोलते थे कि आप ना पानी पिया करो, क्योंकि पूछते थे पानी कितना पीते हो, तो मैं कहती थी हार्डली 1 लीटर। तो कहते थे कि नहीं आप पानी थोड़ा ज़्यादा पिया करो। पर शायद मेरी लास्ट 1 मंथ से 2 मंथ से जो है पानी पीने की जो हैबिट चेंज हुई है कि थोड़ा थोड़ा करके पियो। और उसी से ही मैंने नहीं सोचा कि मैं 2 लीटर पीऊँगी या मैं 3 लीटर पीऊँगी, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। लेकिन वो जो थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी पीना स्टार्ट किया, तो मेरी बॉडी हाइड्रेट होना स्टार्ट हुई। मुझे ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर काम कूलनेस फील होनी स्टार्ट हो गई। एंड जितना पहले मुझे गैस वैस बनती थी, अब वो नहीं बनती है, उतना बनती है लेकिन उतना नहीं है। एंड मेरा फोकस कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा हो गया। एंड ब्रेन भी मतलब मैं बता नहीं सकती एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। तो शायद इसी का एक रीज़न रहा होगा कि कल मेरी बॉडी ने मुझे कह दिया कि अब आप शुगर कंज्यूम करना भी बंद करो। ये वाकई में सही चीज़ बॉडी के लिए नहीं है। तो ये मेरा कल का एक्सपीरियंस था, और आज सुबह उठते के साथ मैंने सारा कंज्यूम करके उसको चैप्टर क्लोज कर दिया। अब फिर भी मैं बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि मैं शुगर बिल्कुल कंज्यूम नहीं करूँगी, नहीं ऐसा नहीं है, मैं इतना नहीं सोचती कभी भी। बट ऑफ कोर्स जैसे अभी समर चल रहा है, तो उसमें मिल्क शेक वगैरह सब पीते ही हैं, तो मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं लेती हूँ। लेकिन उसकी भी मैं क्वांटिटी को ध्यान में रख करके ही उसे कंज्यूम करूँगी। तो यकीन जानो, मैं जैसे आप गेहूँ खाना बंद कर दो, राइस खाना बंद कर दो, रागी खाओ, ये खाओ और ये भी मत खाओ, वो जो चल रहा है ना इंटरनेट पे, नहीं मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना स्टार्ट किया, और उसका एक सबसे प्रॉपर तरीका यही मिला मुझे कि थोड़ा थोड़ा पानी पीना स्टार्ट करो। और जैसे ही बॉडी हाइड्रेट हुई, वो ऑटोमेटिकली आपको बताएगी कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है और क्या नहीं करता। मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है। टेस्ट में मेरे स्वीट्स है, कभी कभी लगता है कि हाँ स्वीट्स खाने से थोड़ा मुझे एनर्जी फील हो रही है कभी कभी, बट ऑटोमेटिकली मेरी ब्रेन ने, मेरी बॉडी ने खुद ही कह दिया कि नहीं इतना शुगर कंज्यूम नहीं करना है। तो सबसे पहली थेरेपी अपनी बॉडी के साथ वाटर थेरेपी चालू करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट 1.5 मंथ्स हुआ होगा या 2 मंथ्स हुआ होगा, या मेरी बॉडी हाइड्रेट होनी स्टार्ट हुई है, तो उसने ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ जो मेरी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है उसको पढ़ के नहीं बल्कि अंदर से
उसके इम्पैक्ट से मेरी बॉडी ने, मेरे माइंड ने मुझे खुद कहना चालू कर दिया कि नहीं, अब इसको और कंज्यूम नहीं करना है। तो ये मेरा एक बेस्ट एक्सपीरियंस है कि वाटर थेरेपी मैंने चालू की थी, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना चालू करो तो सक्सेसफुल हुई है। और ये तो कहते ही हैं कि ज़्यादा शुगर कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। मुझे पसंद है स्वीट्स खाना, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि वो भी कंट्रोल में आ रही है। तो मैं बोलूँगी 2025 अप्रैल में मैंने कुछ स्टार्ट किया था आयुर्वेद वगैरह का। बहुत टाइम नहीं मैं उसको कंटिन्यू कर पाई थी, लेकिन आज मैं 2026 मई में ये बोल रही हूँ कि एक साल में मुझे बहुत फ़र्क महसूस हुआ। मैं काफ़ी इम्प्रूव कर गई हूँ, और अब जिस तरीके से मेरी बॉडी को मैं हाइड्रेट कर पा रही हूँ, और ऑटोमेटिकली जैसे ही बॉडी के अंदर पानी की रिक्वायरमेंट ठीक हुई है, तो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी ने शुगर को कंज्यूम करने से भी अपने आप मना किया है। एक होता है ना, किसी को स्वीट्स खानी पसंद ही नहीं तो वो कहेगा नहीं मुझे नहीं खानी है, नहीं मेरे तो टेस्ट में है, मुझे तो पसंद है। देखिए बॉडी जैसे जैसे मेरी हाइड्रेट हुई है, तो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी ने, मैं नहीं कहूँगी मेरे माइंड ने, मेरी बॉडी ने मुझे बोला। क्योंकि खाने के बाद कल मुझे थोड़ी सी इरिटेशन स्टार्ट हुई, क्योंकि इतने बड़े बड़े मैंने 2 पीसेस खा लिए थे, और फिर उसके बाद मैंने देखा कि कहीं ना कहीं बॉडी में इरिटेशन स्टार्ट हुई है, और वो सिर्फ वो स्वीट्स खाने के बाद, अदरवाइज बिल्कुल ठीक था। तो बॉडी ना खुद से छोड़ेगी, खुद से मना करेगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट मुझे इसका समझ में आया, पहले बॉडी को हाइड्रेट करो, फिर वो आपको खुद बताएगी कि आपकी बॉडी के लिए क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा। तो ये मेरा आज का अपना एक्सपीरियंस था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, सो मैंने आज शेयर किया। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।